नमस्कार, आप एक न्यूज़ रिपोर्टर दीपू झा। अभी हम गया जिला में बच्चा को गोद मिली, उससे पूछे क्या हुआ बेटा। बच्चा बोला कि दादाजी मैंने फल खाया, इस वजह से मुझे मैडम ने और सर जी ने मारा। आखिरी बात है फिर बच्चे से हम ले गए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बजीरगंज, लेकिन एम्बुलेंस में तेल नहीं था। उसकी जान चली गई, हमारा कलेजा निकल गया। वो मेरा कलेजा का टुकड़ा था। एक पहल जो आवाज को पहचान बनाए। अभी मेरी मौजूदगी गया जिला के वजीगढ़ थाना अंतर्गत उखड़ा गांव में है। एक मामला सामने आया है, एक ऐसा मामला सामने आया है कि आपके दिल को झकोड़ देगा। एक गुरु ने ही एक माँ के गोद को उजाड़ डाला। मैं आपको पूरा मामला बताऊंगा। हमारे साथ मौजूद हैं एक दादाजी, जिनके पोता को एक गुरु ने उनसे अलग कर दिया। तो हम दादा से पूरा मामला जानेंगे, क्या कुछ मामला है। दादाजी, क्या कुछ मामला है, क्या हुआ है? मामला यही है, मेरे पोते की निर्मम हत्या एक मास्टर और मास्टरनी ने कर दी। कैसे, क्या कुछ हुआ था? मेरा बच्चा आवासीय लिटिल लीडर्स पब्लिक स्कूल प्राइवेट है। अच्छा, प्राइवेट स्कूल है? हाँ, प्राइवेट स्कूल में आवासीय में मैं 4 महीने पहले से इसको रखा। कितने साल का था वो बच्चा? 6 साल का था। नाम उसका विवेक है। उसके पिताजी का नाम मुकेश कुमार है। पूरा मामला बताइए, आखिर हुआ क्या था, कैसे क्या कुछ हुआ? बच्चा मेरा हॉस्टल में रहता था। अच्छा, कितना दूरी है आपके घर से और हॉस्टल से या स्कूल का? हॉस्टल से यहाँ की दूरी 1 किलोमीटर है। मतलब वहाँ 1 किलोमीटर की दूरी में आपने बच्चों को हॉस्टल में रख दिया, मतलब कुछ समझ के ऊपर है। हाँ, समझ के ऊपर है। ये वजह से कि हम किसान हैं। हमारे साथ समस्या है कि बच्चा को 7 बजे मॉर्निंग में भेजना, गाड़ी से मॉर्निंग में भेजना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। बच्चा थोड़ा उसके लिए नाश्ता वगैरह तैयार करना, बनाना, देना पॉसिबल नहीं था। ये वजह से हमने बगल के में था ही, कुछ कमी होगा तो हम उसे पूरा कर देंगे। अभी इसको हॉस्टल में रख देते हैं, रोज़ देखेंगे जाकर। यही वजह मतलब से आपका शेड्यूल बिजी रहता था, आप किसान हैं, दिन भर अपने खेत में रहते थे, इसी कारण अपने बच्चे को हॉस्टल में डाला। आगे बताइए। बच्चा मेरा हॉस्टल में रहता था। बीच में मैंने उसे ले आया, उसकी कुछ खामी कमजोरी वगैरह। बच्चा मतलब कब लाए थे उनको? उसको लाए थे, डेट याद नहीं है, लेकिन लिखा हुआ होगा, पता नहीं है। हम तो अभी दिमाग बैलेंस नहीं है। तो ले आया। उसके बाद मास्टर वहाँ से फ़ोन किए कि आप जल्दी इसको फिर एडमिट कीजिए, क्योंकि आपका चार्ज चालू है, बिल चालू है। मतलब मेरा जो स्कूल का फीस था, हॉस्टल का फीस था, वो चालू था। चालू है। मैंने उसे पुनः 23 तारीख को पहुंचा दिया। 23 को पहुंचाया। उसके बाद वो 24 को उसको फिर शाम में देखने गए, समाचार लेने गए। 25 को भी गए, 26 को भी गए, लेकिन मैं 27 को नहीं पहुंच सका। मैंने सोचा कि कल 28 है, कुछ और विशेष नाश्ता उसको एक बार दे देंगे, फिर 2-4 दिन पर जाया करेंगे। अब विशेष नाश्ता की तैयारी थी। 28 की ये घटना है। उस लड़के को रात्रि में ही नवरात्रा पूजा करता था। हाँ, अभी नवरात्रा का समय चल रहा है। हाँ, नवरात्रा का समय चल रहा है। नवरात्रा का कुछ फल उसने चुरा कर या कैसे भी वो खा गया। इस गुस्से में उसकी मास्टरनी ने और मास्टर ने उसे इतना पीटा कि उसके छाती में सूजन। मतलब एक फल खाने पे एक बच्चे को बुरी तरीके से मारा गया। मॉर्निंग में वो बच्चा मैंने इतना बाई में निकला, गेट खुलने के बाद बाई में निकला और 14 मीटर की दूरी, स्कूल से 14 मीटर की दूरी पर वह गिर गया। उस दृश्य को 2 लड़का देख रहा था। वो कौन थे? और एक कुंदन कुमार जो केनार का रहने वाला है, जो मिस्त्री है, साइकिल उकिल पंचर उंचर बनाता है। वो स्कूल से कितना डिस्टेंस पे वो बैठते हैं? हाँ, वो बैठते हैं स्कूल से मुश्किल से
15-20 मीटर की दूरी। मतलब समझिए कि स्कूल के जस्ट बाहर ही बैठते हैं नहीं? हाँ, दक्षिण पेट्रोल पंप के साइड में बैठते हैं, उस साइड में। उसके पास मेरे गांव का ही एक लड़का टेम्पू लगाए हुए था, जिसका नाम बंटी कुमार था। वो कुंदन दौड़ के उस लड़के के पास गया, जो मेरा पोता विवेक है। विवेक के पास गया, विवेक से पूछा तो वो अपना नाम पता बताया। मैं मुकेश का लड़का हूँ, मेरे पिताजी का नाम मुकेश है, मेरा नाम विवेक है, उखड़ा घर है, इतना बोला। ये सारी बातें विवेक ने वो टेम्पो वाले से, नहीं, वो जो मिस्त्री थे, पंक्चर बनाने वाले से, ठीक, उससे बोला, प्राग से उठा करके विवेक की गाड़ी में रख दिया, जो क्योंकि विवेक उखड़ा का ही रहने वाला था। अच्छा। उसने कहा ये मामला तुम्हारे घर का है, बच्चा तुम्हारे घर का है, तुम इसको पहुंचा दो। वो तुरंत जैसे कि टेम्पो लेकर के मेरे घर आने ही वाला था कि मेरा बच्चा जैसे कि उसके पापा मिल गए रास्ते में, गांव में ही इन किया, रास्ते में मिल गया। वो स्थिति को देखा मैं मुकेश कुमार, तो मुकेश ने मेरे पास फ़ोन किया। हम बच्चे के लिए फल लाने के लिए गए हुए थे तरमा बाजार। फ़ोन हुई, मैंने उसे रिसीव किया मोड़ पर, बच्चा को गोद में लिए, उससे पूछे क्या हुआ बेटा। बच्चा बोला कि दादाजी मैंने फल खाया, इस वजह से मुझे मैडम ने और सर जी ने मारा। आखिरी बात बच्चे से आपसे ही हुई थी? इतना बात, 2 बात वो लड़का ने पूछा, जो कि अभी बोलने के लिए वो तैयार है, सब कुछ वो मैंने पूछा। उसके बाद पूछने के बाद मैंने तुरंत स्कूल के गेट पर उसी टेम्पू से जिस पर सवार था, जिस टेम्पू से वहाँ से लाया गया मेरे घर तक, उसी टेम्पू से मैंने उस टेम्पू से आप तुरंत चले गए स्कूल और हेडमास्टर से मिलते हैं? हाँ, मैंने गाड़ी पर से मास्टर को बुलाया, मास्टर ऊपर से झांका, चाल दिए, मास्टर झांका। मास्टर झांकने के बाद मैंने कहा कि मास्टर को कहा कि मेरा विवेक कहाँ है। उस समय मास्टर ने क्या बोला? मास्टर ने बोला कि आपका विवेक हॉस्टल में है। हम क्या, मेरा विवेक हॉस्टल में है कि रोड पे है, स्थिति कैसी है? बोला कैसी स्थिति, मेरा आपका विवेक हॉस्टल में है। हम क्या, आप नीचे आइए। जल्दी से मैंने उसको नीचे उतारा, गाड़ी में बिठाया, हम कहा आप चलिए। कहाँ लेके गए? थाना लेके गए। पहले आप थाना गए थे? हाँ, थाना में क्या कुछ हुआ? थाना में वहाँ कोई स्टाफ नहीं थे, एक वो स्टाफ थे। ये कितने बजे का समय है? 7-7:30, मैंने जो हम टाइम नोट नहीं किए, मतलब अप्रॉक्स कह सकते हैं कि मॉर्निंग के 6 से 7 के बीच के? 7-8 के बीच की रेंज है। थाने में कोई नहीं था? नहीं था, एक आदमी बोला हमसे कि आप इसको पहले इलाज करवाने के लिए इलाज करवाइए, बच्चा सीरियस है, उसके बाद यहाँ मामला बनेगा। तो आप कहाँ गए फिर लेके? हम ले गए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बजरगंज, बगल में ही था, वहाँ गए। मैंने नाम दर्ज किया, हम कहा प्रभारी हैं, तो बोली कि हाँ ठीक है, हम प्रभारी बुलाते हैं। प्रभारी आए, देखे, वो देखने के बाद वो बोले कि बच्चे को काफ़ी मार है, इसे रेफर किया जाए। कहाँ? मगध मेडिकल, अनुरा नारायण गया में? गया में। तो आप फिर तुरंत गया निकल गए? नहीं, निकल नहीं गए, एम्बुलेंस की व्यवस्था, बोले कि एम्बुलेंस की व्यवस्था, हम बोले कि एम्बुलेंस की व्यवस्था, तो कहीं हाँ एम्बुलेंस बाहर में है, जाके बैठी। लेकिन एम्बुलेंस में तेल नहीं था। क्या एम्बुलेंस में तेल नहीं था? तेल नहीं था। उसके बाद मैंने अपनी गाड़ी बुलाई। अच्छा, प्राइवेट गाड़ी बुलाई, फ़ोन पे प्राइवेट गाड़ी वाला आया। उसके बाद जैसे कि उसको हम लेके कहाँ गए? गया जा रहे थे। उसके बाद बच्चे की स्थिति बिगड़ती चली गई, लगातार बिगड़ ही रही थी। तो पहुँचते पहुँचते कुछ दूर पर उसका सांस रुक रहा था, मैं मुंह से ऑक्सीजन देना शुरू किया। तो आपने रास्ते में ऑक्सीजन मुंह से दिया? हॉस्पिटल तक पहुँचे थे कि नहीं पहुँचे थे? नहीं पहुँच पाए। हॉस्पिटल तक पहुँचने में सक्षम हम नहीं हो सके, इसलिए कि रोड वहाँ टाउन में हिलने के बाद रोड जाम था। हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने स्वास्थ्य का जिम्मा अपने ऊपर लिया है। उन्होंने कहा था कि बिहार में 60 दिन के अंदर सारे स्वास्थ्य व्यवस्था सही हो जाएगी। बीते कुछ दिन पहले पटना के पीएमसीएच में जाकर उन्होंने निरीक्षण भी किया था। ये निरीक्षण कहाँ तक जाएगा इसका कहना मेरे कहने के ऊपर नहीं है, लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो निरीक्षण जल्द से जल्द पूरे बिहार में करें,
ताकि इससे यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हो जाए। दादाजी ने बताया कि एम्बुलेंस तो है लेकिन पेट्रोल नहीं। अब बताएं कि लोग कहाँ जाएंगे, आगे बताइए। और क्या विशेष बता मैं, उसकी जान चली गई, हमारा कलेजा निकल गया। वो मेरा कलेजा का टुकड़ा था। हमारी बेहोशी हालत, हॉस्पिटल गए, पहुँचे, मेडिकल कॉलेज पहुँचे, वहाँ बच्चा वार्ड में मैं गया। वहाँ भी लोग भांजी देने लगा कि आपका, हम कहा कि इसको पोस्टमार्टम की जाए। आगे अब क्या चाहते हैं? अब थाना से आपको क्या आश्वासन मिला? थाना से आश्वासन, ठीक है कानून कार्रवाई होगी। क्या उस मास्टर की गिरफ्तारी हुई? गिरफ्तारी मैंने कराई, खास करके पकड़ के दिए, मतलब आपने मुस्लिम को खुद ही जाके थाने में सपोर्ट किया। आगे अब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उन दोनों की जिन दोनों ने मेरे बच्चे को निर्ममता से मारा, उसे फांसी की सजा हो। हमारी यही मांग है। हमारे साथ दादाजी मौजूद थे। गुरु का स्थान माता पिता से भी ऊपर आता है, लेकिन वही गुरु जब उस माता पिता के बच्चे को बेरहमी से मार डाले तो हम क्या करेगा? ये बच्चे की नानी है, ये मासी है, ये उसकी माँ है, ये दादी है और ये बुआ है। आप लोग बच्चे से अपने आखिरी लास्ट टाइम कब मिली थी आप लोग? बहुत दिन हो गया था, वही तो रक्षाबंधन में वही मिलन है। तो हम कल आए, खाली देखी उसका शक्ल, खाली कल आए 12 बजे के टाइम से उसको मारा, सीने पर लात रख के मारा था। इतना सीना फूला हुआ था, मुंह पूरा इतना फूला हुआ था मेरा। यहाँ पर एक गलती करता था, खाली डंडा लेते थे तो सबसे घर में डांटता था, नहीं मम्मी हमको नहीं मारो, मम्मी नहीं बदमाशी करेंगे मम्मी। बच्चे का नाम क्या था आपका? विवेक कुमार था। कितने साल का बच्चा था? 6 साल का था। कब से हॉस्टल में बच्चा रहकर पढ़ाई करता था? बच्चा 2-3-4 महीना पहले पढ़ा था, 2-3 महीना, उसके बाद बीच में लेके आ गए थे। आप क्या करती हैं? कुछ नहीं करते, घर में ऐसा ही रहते हैं। खेती गृहस्थी में काम करती हैं। क्या मांग करती हैं आप अपने बच्चे के लिए? करते हैं कि बच्चे का, कि मेरा जिस तरह से मेरा बच्चा का माना, उसका फांसी होना चाहिए, दोनों का फांसी होना चाहिए। मैंने इसीलिए निवेदन किया कि गुरु अच्छा शिक्षा देगा, अच्छा ज्ञान आएगा, अच्छा सीखेगा मेरा बच्चा। घर में रहेगा तो इधर उधर भागता था, इधर उधर जाता था, वहाँ पर अच्छा के लिए भेजे थे हम। मेरा एक और छोटा सा लड़की है, इसी से परेशान रहते थे, खाना वाना टाइम पर नहीं बनाते थे, इसीलिए हम उसको हॉस्टल में डाल दिए। हमारे साथ उसकी दादी माँ भी मौजूद है। हम बात करेंगे दादी माँ से कि आखिर टाइम उन्होंने विवेक से कब मुलाकात की थी। हाँ दादी माँ, आखिर टाइम विवेक से कब मुलाकात हुई थी आपकी? हम पहुँचावे गई है, सुगर के पहुँचाने के लिए गाड़ी होने से टेम्पो आ रहा। आप देख रहे हैं कि दादी माँ का आवाज़ बैठ गया है रोते रोते, ये अपनी बातें को रख नहीं पा रही है। अब आदमी कहाँ जाए, किससे न्याय मांगे, क्योंकि यहाँ का जो सिस्टम है अपने आप में ही ऊपर है। बताइए दादी माँ। दादी बउआ चलो दुकान में एगो कुरकुरे ले देंगे, तो कल के दादी हमको कुरकुरा दे देना, एगो की कॉपी दे देना। वही भी जाके दुकान से जे एगो कॉपी लिया, एगो कुरकुरा लिए, कल जाओ बेटा, कल के दादी पहुँचा दो। मैंने से टेम्पू चलाया, उसी पर बैठा दिया बीच में। दादी माँ, गुरु का स्थान माता पिता से भी ऊपर आता है, और उस गुरु ने ही आपके पोतों को आपसे छीन लिया, क्या कुछ कहेंगे? आप तो ये फांसी की सजा खोजते हैं, आप कुछ नहीं खोजते हैं।
दादी माँ का साफ तौर पर कहना है कि वो हेडमास्टर को फांसी मिले। तो बहरहाल हमारे साथ बने रहें आगे की अपडेट के साथ।